हेलो दोस्तों, आर1 अकेडमी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं राजेश कुमार और आज हम लोग का टॉपिक है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान एंड प्रौद्योगिकी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है सभी एग्जाम के लिए। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जो भी इन्वेंशन हमारे इसरो एंड डीआरडीओ द्वारा किया जाता है या फिर वर्ल्ड लेवल पे जो भी होता है सैटेलाइट लॉन्च, उसके बारे में आज हम लोग सारे डिस्कशन करेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन हम लोग का होगा। और इस सेशन से आप बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस सोल्व कर सकते हैं एग्जाम में, जो साइंस से टेक से रिलेटेड आएगा। तो ज़्यादा विलंब न करते हुए हम लोग अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। और आर1 अकेडमी क्लासेस में एसएससी, रेलवे, डिफेंस, पॉलिटेक्निक एंड अदर कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारियां होती है। तो आप लोग इस नंबर को ज्वाइन कर सकते हैं 9135406438। इस नंबर पे हम लोग डेली हिंदी और इंग्लिश में करंट अफेयर प्रोवाइड करवाते हैं। तो चलिए हम लोग आगे विलंब न करते हुए अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग आज पहला क्वेश्चन ये है कि दुनिया के पहले एंटी मिसाइल लेजर सिस्टम आयरन बीम का परीक्षण कौन किया था? तो ये देश था इजराइल। इजराइल जो था लेजर सिस्टम का जो इन्वेंशन करने वाला पहला देश था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। इजराइल ऐसे भी बहुत ज़्यादा जो जो भी नया नया चीज़ हथियार वगैरह बनता है ना, इजराइल ही अधिकतर केसेस में इजराइल ही बनाता है। तो इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। भारत का पहला ड्रोन स्कूल कौन सा है? ग्वालियर, मध्य प्रदेश। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ग्वालियर में जो पहला स्कूल ड्रोन का बना था वो भारत का पहला बना था। ठीक है। भारत का पहला स्वदेशी पॉलीस्ट्रिक कृत्रिम घुट घुटना कदम को विकसित किया गया था, तो आईआईटी मद्रास द्वारा। ठीक है, ये आईआईटी मद्रास द्वारा किया गया था, याद कर लीजिएगा। स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम गगन का इस्तेमाल कर विमान लैंड करने वाली भारत की पहली एयरलाइंस कंपनी कौन थी? तो इंडिगो एयरलाइंस थी। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। दुनिया की सबसे शक्तिशाली इंटर कॉन्टिनेंटल बैलास्टिक मिसाइल सरमत, जो सरमत जो है इंटरनेशनल बैलास्टिक मिसाइल है, वो कौन बनाया था? तो ये रूस द्वारा बनाया गया था। स्पेस टेक फ्रेमवर्क लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन था? तेलंगाना। स्पेस टेक फ्रेमवर्क। ठीक है, तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जोंग किशिंग 6D सैटेलाइट का सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में कौन भेजा था? तो ये है चीन। नाम भी है जोंग सिंह। जोंग सिंह जैसा नाम जो है ये चाइना का ही नाम है। इसको भी आप याद कर सकते हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने ध्रुव एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर मार्क 3 को किस भारतीय अर्धसैनिक बल में शामिल किया गया है? ये भारतीय तटरक्षक हम लोग किसको बोलते हैं? इंडियन कोस्ट गार्ड। इंडियन कोस्ट गार्ड में ये हेलीकॉप्टर को शामिल किया गया है। तो इसको भी आप याद कर सकते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये भी जो बच्चे डिफेंस का तैयारी कर रहे हैं, एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, उनके लिए तो ये वाला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। स्वदेशी रूप में विकसित हेलीकॉप्टर से लॉन्च की जाने वाली एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हेलिना। एंटी टैंक ये पूछ सकता है कि हेलिना है क्या? तो ये है एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। ये पूछता है कि हेलिना क्या है, इस तरह क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है, भारत में ही बनाया गया है। तो ये बनाया गया है रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, तो सबको मिलकर इसको बनाया है। पिनाका MK1, देखिए पिनाका MK1 उन्नत रॉकेट सिस्टम है कि एक नए संस्करण का परीक्षण कहाँ पर किया गया था? ये किया गया था पोखरण में, पोखरण। ठीक है। पृथ्वी अवलोकन के लिए, मतलब पृथ्वी की स्टडी करने के लिए एक उपग्रह का लॉन्च किया गया था, गॉफेन 3 और गॉफेन 03। ये चाइना का उपग्रह है। ये पूछ सकता है, देखिए यहाँ पे दो तीन क्वेश्चन आएगा। पहला बोले कि गॉफेन 3 या फिर गॉफेन 03 ये किस लिए किया गया था? पृथ्वी का स्टडी करने के लिए किया गया था। ये किसका ग्रह है, उपग्रह है? तो ये चाइना का है। ठीक है, ये भी याद कर लीजिएगा। हॉर्सोंग 17, हॉर्सोंग 17 जो है नामक अंतर महाद्वीपीय बैलास्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण उत्तर कोरिया ने करा था। तो हॉर्सोंग जो है 17 क्या है? तो ये है बैलास्टिक मिसाइल। इसको भी याद कर लीजिएगा, हॉर्सोंग 17 है क्या? यह है बैलास्टिक मिसाइल है। और इसका सफल परीक्षण कौन किया था? तो उत्तर कोरिया किया था, यानी नॉर्थ कोरिया, जिसको हम बोलते हैं नॉर्थ कोरिया। तो ये भी याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी बोल रहे ना, इससे बाहर कुछ भी नहीं देगा एकदम, इट्स माई गारंटी। रिले
रिलेटिविस्टिक क्लास्ट्राइन एंड एम्पलीफायर नामक लेजर हथियार कौन बनाया था? तो ये चीन बनाया है। तो इसको भी याद कर सकते हैं। ये क्या है? ये एक प्रकार का लेजर सिस्टम है, ठीक है ना। तो ये याद कर लीजिएगा। और किसका है? तो ये चाइना का है। एसएसएलवी के ठोस ईंधन आधारित बूस्टर चरण का परीक्षण कहाँ हुआ था? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में, जो कि आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। तो इसको आप याद कर सकते हैं, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दुनिया के उन्नत प्रौद्योगिक विकसित ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक वाहन कौन बनाया था? टोयोटा मिराई। टोयोटा मिराई ने हाइड्रोजन से चलने वाला इलेक्ट्रिक वाहन बनाया है। तो ये बनाया है टोयोटा मिराई, ठीक है। भारत का पहला आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पे खुला है? वेरी इंपॉर्टेंट, ये खुला है बेंगलोर में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी बेंगलोर में ये खुला है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारत के सबसे बड़े तैरते सौर ऊर्जा संयंत्र की परियोजना कहाँ पे है? थुथुकुडी, तमिलनाडु। ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब इसको जितना इंपॉर्टेंट बोला जाए उतना ही कम है। ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना कि आने वाला एग्जाम में आएगा ही आएगा, कंफर्म है। तो तैरता हुआ फ्लोटिंग सोलर ऊर्जा केंद्र जो है वो कहाँ पे है? तो थुथुकुडी, तमिलनाडु में। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। पेटा स्केल सुपर कंप्यूटर, ये देखो पेटा स्केल सुपर कंप्यूटर जिसका नाम है परम गंगा, और ये कौन बनाया था? आईआईटी रुड़की, ठीक है। यहाँ पे इंस्टॉल किया गया, आईआईटी रुड़की में इंस्टॉल किया गया, ठीक है। इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने दूसरे सैन्य उपग्रह नूर 2 का सफल परीक्षण किया है। तो ये है ईरान का, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप इसको पढ़ सकते हैं। नूर 2 उपग्रह किसका है? तो ईरान का है ना। तो इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ऑफ कॉर्प्स के लिए किया गया था। भारत का सबसे बड़ा डेटा सेंटर कहाँ पे? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हैदराबाद में। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भारत का सबसे बड़ा डेटा सेंटर है हैदराबाद में। रेल दुर्घटनाओं से बचने के लिए स्वदेशी टक्कर रोधी प्रणाली कवच बनाया गया है। ये भारतीय रेलवे द्वारा बनाया गया, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट जनरेशन गोस टी, ये नासा द्वारा बनाया गया, ठीक है। तो ये सब याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको जितना भी स्टार मार्क करे उससे भी कम है। फसलों की को बैक्टीरिया और फंगल बीमारियों से बचाने के लिए बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल कौन बनाया था? तो भारत, आईआईटी कानपुर, आईआईटी कानपुर, ठीक है। बीएसईएस यमुना पावर लिमिटेड द्वारा भारत का पहला स्मार्ट मैनेज्ड ईवी चार्जिंग स्टेशन कहां पे बनाया गया था? तो ये बनाया गया था नई दिल्ली। दुनिया का सबसे बड़ा पहनने योग्य वायु शोधक नासो 95 नैनो क्लिनिक ग्लोबल आईआईटी दिल्ली द्वारा बनाया गया था। शी डोम रक्षा प्रणाली, शी डोम जो रक्षा प्रणाली है वो इजराइल का, ठीक है। इसको याद कर लीजिएगा। भारत की पहली जैव सुरक्षा स्तर 3 नियंत्रण मोबाइल प्रयोगशाला कहां पे है? यह है नासिक, महाराष्ट्र में। पृथ्वी अवलोकन उपग्रह ईओस 04 किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? पीएसएलवी C52 के द्वारा लॉन्च किया गया था। इनसेट 4B उपग्रह को निष्क्रिय कर दिया गया था, किसके द्वारा? इसरो, भारत। भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र कहां पे है? खंडवा, मध्य प्रदेश में। खंडवा मध्य प्रदेश में हाइड्रोजन संयंत्र बनाया गया है। सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर परम प्रिवेगा कहां पे है? तो भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु, आईएससी बेंगलोर में है। मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल हावासोंग 12, हावासोंग 12 कहां की है? तो ये उत्तर कोरिया की मध्यम दूरी की। इतिहास में पहली बार देश से बाहर भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना कहां पे की गई थी? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सऊदी अरब अमीरात में। यूएई में पहला आईआईटी बनाया गया है भारत से बाहर, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा, ठीक। इसरो ने गगनयान मिशन के लिए हाई थ्रस्ट विकास इंजन का बनाया है, तो ये है महेंद्रगिरी, तमिलनाडु, ठीक है, यहां पे लगाया है।
नासा ने अंतर्राष्ट्रीय वायु एवं अंतरिक्ष कार्यक्रमों को पूरा करने वाली पहली भारतीय कौन थी? जानवी डांगेती। एरो 3 मिसाइल जो बनाया गया है किसके द्वारा बनाया गया है? इजराइल के द्वारा। कृत्रिम सूरज में ने 17 मिनट तक 7 करोड़ डिग्री सेल्सियस ऊर्जा निकालकर विश्व रिकॉर्ड बनाया था। ये चीन है। मतलब 17 मिनट तक 7 करोड़ डिग्री सेल्सियस ऊर्जा निकाला था 17 मिनट में। बहुत ही बड़ा, ये चाइना का बहुत बड़ा इसको कहते हैं अचीवमेंट। ओके। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के रॉकेट का उपयोग कर अपने उपग्रहों को लॉन्च किया। वन वेव। पेटास्केल सुपर कंप्यूटर परम शक्ति आईआईटी खड़गपुर में लॉन्च में रखा गया। ठीक है। मॉनसून से संबंधित कनेक्शन एंड गतिविधियों को पहचानने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मॉनसून परियोजना कार्यालय कहाँ पे है? तो भारत में। किस स्पेस संस्थान ने अपने पहले मोबाइल रोबोट वाइपर रोवर को भेजने की घोषणा की थी? तो ये नासा को। फेक बस्टर नामक एक अनोखा डिटेक्टर विकास किया गया है आईआईटी रोपड़ द्वारा। किस स्पेस कंपनी ने चंद्रमा पर डॉज 1 उपग्रह भेजने की घोषणा की? स्पेस एक्स। सीएसआईआर ने दृष्टिहीनों को पढ़ने की मदद के लिए एक मशीन बनाया था, दिव्य नयन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दिव्य नयन। कैम्ब्रिज 1 सुपर कंप्यूटर किस देश का है? तो यूनाइटेड किंगडम का है। विश्व की सबसे लंबी अंडर वाटर केबल फिरामीन कौन सी कंपनी बना रही है? फिरामीन ये है गूगल द्वारा बनाया जा रहा है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, गूगल द्वारा इसको बनाया जा रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट। भारतीय सेना ने कहां पर अपने पहले ग्रीन सोलर एनर्जी हार्नेसिंग प्लांट का उद्घाटन किया था? तो ये किया था सिक्किम में। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भारत ने पहले समर्पित अंतरिक्ष मिशन पर एक सामुदायिक सेवा केंद्र खोला है, तो ये हल्द्वानी में खोला गया है। विश्व के सबसे बड़े हवाई जहाज का नाम क्या है? रोक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विश्व का सबसे बड़ा हवाई जहाज। इंक्लूसिव इंटरनेट सूचकांक 2021 में भारत की रैंकिंग कितना है? तो ये है 49। नासा के किस रोवर ने मंगल ग्रह पर कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन निकाली थी? परसेवरेंस। चीन ने अपने मंगल मिशन रोवर का नाम क्या रखा था? जरोंग, वेरी इंपॉर्टेंट। इलेक्ट्रिक पंचायत पुरस्कार 2021 कौन जीता था? तो ये उत्तर प्रदेश। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत का पहला 3D प्रिंटेड हाउस बना है आईआईटी मद्रास में। ठीक है। चालक रहित कारों को सड़कों पर चलाने के लिए अनुमति देने वाला विश्व का पहला देश। चालक रहित मतलब जो कि ऑटोमेटेड राइड है, जो गाड़ी चलती है, वो पहला कौन सा देश है जो अपने रोड पे चलने का अनुमति दिया था? तो यूनाइटेड किंगडम जो था। ड्राइवरलेस कार है ना, ड्राइवरलेस गाड़ी, सॉरी, तो ये यूनाइटेड किंगडम परमिशन दिया था पहला। किस कंपनी ने 3 उन्नत हेलीकॉप्टर ALH Mk3 विकसित किया था? तो ये हॉल, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ने लॉन्च किया था। भारतीय आर्मी के लिए 9 किग्रा मतलब 9 किलो की हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट किसने विकसित की थी? तो ये DRDO ने बनाया था। गूगल और फेसबुक समुद्र के अंदर से इंटरनेट केबल किस नाम से, सॉरी ये नहीं लिखा गया यहाँ पे, यूनिक कार्बन कार्ड किस बैंक, ये नहीं लिखा गया है, ये क्वेश्चन नहीं है, इसको काट देते, ठीक है ना। यूनिक कार्बन कार्ड किस बैंक ने लॉन्च किया था? तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था यूनिक कार्बन कार्ड। ठीक। किस राज्य ने आई लर्निंग एप्लीकेशन को लॉन्च किया है? तो ये है नागालैंड। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। आनंददम एंड सेंटर ऑफ हैप्पीनेस सेंटर IIM जम्मू में खोला गया है।
विश्व का पहला मोबाइल वाटर खोला गया कहाँ पे? विशाखापट्टनम। विश्व की पहली जहाज सुरंग कहाँ पे है? तो नॉर्वे में। विश्व का पहला पशु एम्बुलेंस मतलब जानवरों का एम्बुलेंस कहाँ पे बनाया गया है? आंध्र प्रदेश में। मतलब जानवरों को कुछ भी होता है तो एम्बुलेंस के द्वारा उसको हॉस्पिटल ले जाया जाए। सोयुजू 2.1 ए रॉकेट किस देश ने लॉन्च किया था? तो ये रूस, नाम ही है सोयुजू। इस तरह का नाम जनरली रशिया का ही होता है। किस देश ने स्पेस क्वांटम कम्युनिकेशन का सफल परीक्षण किया था? तो भारत। दुनिया के पहले ग्रीन हेजिंग लेन देन का अंजाम अंजाम दिया था कौन? ड्यूश बैंक ऑफ कॉन्टिनम एनर्जी, है ना। कौन सा रेलवे जोन भारत का पहला 100% विद्युतकृत रेलवे जोन बन गया है? तो ये बना है पश्चिमी मध्य रेलवे बना है, ठीक है। लुपेश चंद्र मिशन क्या है? ये भारत और जापान का है, ठीक है ना। आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस पर आधारित अनुवाद सॉफ्टवेयर अमार वासा की शुरुआत किस देश ने की थी? तो बांग्लादेश। अमार वासा। नासा के रोवर का नाम क्या नाम है जो मंगल ग्रह पर पहुंचा था? परसेवरेंस। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो जो जो इंपॉर्टेंट हम लगा दे रहे हैं उसको याद कर लेना है। विश्व का पहला देश जिसने मंगल ग्रह का ऑडियो पृथ्वी पर भेजा था तो ये अमेरिका ही था। इकोपैक्ट कंक्रीट किस कंपनी ने लॉन्च किया था? तो एसीसी कंपनी ने लॉन्च किया था। किस आईआईटी ने पाइमो इलेक्ट्रिक बाईसाइकिल लॉन्च की थी? किस आईआईटी ने? तो आईआईटी मद्रास। किस देश ने ह्यूमन इन स्पेस पॉलिसी 2021 को लॉन्च किया था? तो भारत। कार्बन वॉच ऐप लॉन्च करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना था? तो चंडीगढ़। भारत का सबसे ऊंचा मौसम विज्ञान केंद्र है लेह लद्दाख, लेह में, ठीक है ना। केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा किस शहर में साइंस सिटी की स्थापना की कहां की गई थी? तो ये की गई थी देहरादून। स्नेकपीडिया मोबाइल ऐप कौन लॉन्च किया था? तो केरला। दुनिया का पहला रिप्रोग्रामेबल वाणिज्य उपग्रह यूटिलिस यूटिल सेल क्वांटम लॉन्च किया था ईएएस ने। 31 आई हब साइबर सुरक्षा नवाचार केंद्र कौन बनाया था? तो आईआईटी कानपुर। आईआईटी कानपुर। किस देश ने नौका लैब मॉड्यूल को अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में अपनी अंतरिक्ष प्रयोगशाला लॉन्च की थी? तो रूस ने। किस देश द्वारा हेपेटाइटिस सी के लिए रविदास वीर नामक दवाई लॉन्च की थी? रविदास वीर नामक दवाई मलेशिया ने लॉन्च किया था और हेपेटाइटिस सी के लिए बनाया था। चुंबक का प्रयोग करके जल में हाइड्रोजन निर्माण का तरीका प्रस्तुत कौन किया था? तो आईआईटी बॉम्बे। वाह, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भारत के पहले हार्ट फेलियर रिसर्च बायो बैक का उद्घाटन कौन किया था? श्री चित्रा तिरुनम इंस्टीट्यूट ऑफ फार मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी केरला। 20 जुलाई को किस देश ने सबसे तेज मैग्लेट ट्रेन का अनावरण किया था? चीन। दुनिया के पहले वाणिज्यिक लघु मॉड्यूलर रिएक्टर निर्माण हुआ था चीन में। कोवी कोवी होम नामक कोविड 19 परीक्षण किट विकसित कौन किया था? तो आईआईटी हैदराबाद। तो ये आईआईटी हैदराबाद का था। किस स्पेस एजेंसी ने विश्व की पहली वुडन सैटेलाइट की लॉन्च की घोषणा की थी? तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वुडन सैटेलाइट मतलब लकड़ी का सैटेलाइट बना के भेजा था। बिजली मुक्त शीपैप डिवाइस जीवन वायु का विकास किसने किया था? तो आईआईटी रोपर। भारत के पहले स्वदेशी ड्रोन डिफेंस डोम को विकसित किया गया था किसके नाम से? तो इंद्रजाल। इंद्रजाल के। यूरेनियम का सबसे हल्का रूप कौन सा है? तो यूरेनियम 214 जो है सबसे हल्का रूप है। मौसम और जलवायु परिवर्तन में विश्व के सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर के निर्माण की घोषणा कौन किया था? तो यूनाइटेड किंगडम। ये किया था यूनाइटेड किंगडम। नासा ने किस ग्रह को अध्ययन के लिए वेरिटास एंड डेविंसी मिशन का घोषणा किया था? तो ये शुक्र का। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो मिशन है किससे रिलेटेड है? शुक्र ग्रह से। प्राकृतिक तेलों का उपयोग कर पानी की कीटाणु रहित करने हेतु तकनीक निकाला गया था, उसको बोला स्वास्तिक।
स्वास्तिक जो है बनाया गया था। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट, कोविड-19 एंटीबॉडी डिटेक्शन किट का नाम डिपकोवेन किसने विकसित किया था? तो ये किया था डीआरडीओ ने। विश्व के पहले माइक्रो प्रोसेसर आधारित एक्सप्लोसिव ट्रेस डिटेक्ट का नाम क्या है? नैनो स्नीपर। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी के वन लाइनर क्वेश्चन थे, तो आप इसको याद कर सकते हैं। रिपीट टाइम रिवीजन कीजिए, और पसंद आए तो इसको शेयर करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।